कौन? ये इलेक्ट्रिशियन। जी आ रही हूँ। जी भाई। ये इलेक्ट्रिशियन हूँ। किसने बुलाया आपको? ये आपके घर से कॉल आई है कि आपकी फनी खराबी है लाइट में। अच्छा, जी। चले आ जाए। आ जाए। ये देखिए, ये तो मैंने ठीक कर लिया। थोड़ा सा मसला था, वो मैंने ठीक कर लिया खुद ही। मसला ठीक हो गया जी। तो फिर आप मेरी पेमेंट दे दो मुझे, मैं चला जाता हूँ, मेरा टाइम जाया हुआ। चले ठीक है, आप चले, मैं पेमेंट लेके आती हूँ। मैं बाहर खड़ा हूँ फिर। जी तो जल्दी आ जाए। जी जी। आपने आप कौन? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, आपके घर की बिजली ठीक करने के लिए आया था। आपके घर से कॉल आई थी। कॉल आई थी? जी बिल ठीक हो गई? जी जी हो गई है। ठीक है, चले जाए। अच्छा, और सुनाए, आपकी क्या हाल है? हाल तो मेरा ठीक है। आप मुझे ये बताएं, मुझे ऐसे कब तक छुप छुप के मिलना पड़ेगा? आपको आना तो पड़ेगा। जब तक मेरा दिल चाहेगा तब तक मैं आपको बुलाती रहूंगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे आपके ससुर का बहुत डर रहता है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने ससुर को संभाल लूंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहीं आपका ससुर ना आ जाए। वो बात तो ठीक है आपकी, अब उनके आने का टाइम हो रहा है, आप जाएं। कौन? ये इलेक्ट्रिशियन, आपके घर से कॉल आई थी। पहले वाला कौन? अच्छा, आप जाएं जाएं। ये पहले वाला कौन था? वो भी अलर्ट। चलो, मैं उससे पूछता हूँ। बहू, बहू, जी, क्या हुआ है? ये जो आदमी क्या है? जी, ये कौन था? ये इलेक्ट्रिशियन था। ये जो पहले आया था वो कौन था? मुझे नहीं पता। पता नहीं तुमको? बिल्कुल भी नहीं। आपको वाकई नहीं पता? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको मैं यहाँ बैठी हुई अच्छी नहीं लगती? आप हर वक्त बहाने क्यों बनाते रहते हैं मेरे साथ? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस चीज का इल्म आपको होना चाहिए, मुझे नहीं। घर में कोई आए जाए नहीं पूछ सकता तुमसे? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई मुलाजमा नहीं हूँ कि हर अहरे गहरे की मैं खबर रखूं। और मेहरबानी करके मुझे यहाँ सुकून से जीने दे। मैंने नोटिस किया कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? आप चाहते क्या हैं? मैं क्या चाहता हूँ? मैं अपने बेटे और खुद को सुकून चाहता हूँ, जो मुझे नहीं मिल रहा। मेरे पास आपका सुकून नहीं है। अगर आपको सुकून चाहिए तो आप अल्लाह से मांगे और खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दें और मुझे सुकून से इस घर में जीने दें। मैं बहुत तंग आ चुकी हूं आप दोनों से। हैरान हूं कि क्या है हमारे घर में हो रहा। कोई आ जा रहा है, पूछा जाता तो कहती है मुझे क्या पता। ठीक है, आज उन बेटे को आने दो, उससे पूछता हूँ क्या मामला क्या है। कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? आप शादी न कर लें हम। अच्छा अच्छा। कौन है? कौन है? आप मेरी बात तो सुने। आपकी बहू ने मुझे बुलाया है। बहू ने बुलाया? दफा हो जा। मेरी बात सुने।
कमीने इंसान। मेरी बात है क्या? ये क्या कर रहे हैं? आप कह रही हैं मेरे घर में गैर आदमी हो, तुम पूछो नहीं, शर्म आनी तुझे जाए, किस चीज की तुझे कमी है? हैं? आप किसी गलत फहमी में जी रहे हैं। यहाँ पे मैं कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ ये मुझसे और मेरे अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। ये मेरा सब्र है कि अभी तक मैं आपके बेटे के साथ रह रही हूँ। ना तो वो मुझे टाइम पे कपड़ा दे सकता है, ना ही रोटी दे सकता है, ना ही मेरा ख्याल रख सकता है, ना ही उसे पता है बीवी की इज्जत का, मोहब्बत का। क्या लाड लड़ाया है उन्होंने मुझसे, बताएं जरा। मेरे बेटे में क्या कमी है? तुम्हारे बेटे में है ही क्या, वो सिर्फ नाम का मर्द है, ठीक है? उसके साथ मैं जी रही हूँ, मुझे मालूम है। बेहतर होगा मजीद मेरी जुबान आप ना खुलवाएं, वरना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, ना आप और ना ही आपका बेटा। और खुदा के वास्ते मेरी अब जान छोड़ दें। जी अब्बू जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटे कुछ घर के हालात सही नहीं मालूम हो रहे। जी बताएं। जो मेरी बहू है ना, जी उसके लक्षण अच्छे नहीं है। वो कैसे है? कोई ना कोई घर में आया जाता, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पूछा जाता है तुम क्या लगते हो, तुम कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले। बेटे घर पर कुछ कंट्रोल करें, वरना हम उजड़ जाएंगे। अब्बू आप ऐसा क्यों सोचते रहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इतनी उम्र हो गई, इस वजह से आपको ऐसे ख्याल आते हैं। बेटे हालात बहुत खराब है, मैं झूठ नहीं बोलता। सफेद हो गए। मैं तो चाहता हूँ घर में कोई बच्चे आए, खेलें खेलें। आज 10 साल हो गए, ये हालात देख रहा हूँ। जबान नहीं कह रही कि तुमको बात बताऊं, जो देख रहा हूँ। बहरहाल कंट्रोल करें और बीवी को समझाएं। जाए। ठीक है अब्बू, मैं समझा लेता हूँ, आप ज़्यादा ना टेंशन ना लें। ठीक है। अजीब है आजकल की औलाद, बाप पर यकीन ही नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, खुद दिखाऊंगा इसको। क्या मसला, आप हर वक्त मोबाइल में बिजी रहती है? आप आज इतनी जल्दी आ गए? बस ऑफिस में गया हूँ थोड़ा सा, इस वजह से। और कुछ बताएं। कुछ भी नहीं। अब्बू कह रहे थे आपके बारे में कोई गलत बातें कर रहे थे, क्या वो सच कह रहे हैं? उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, उन्होंने आज मेरा गला दबाया है। और अगर यही हालत रही तो मैं आपको बता रही हूँ मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। आप उनकी बातों में ना आए, वो बिल्कुल भी अब ठीक नहीं है। उनको ना मेरी तो माने किसी कमरे में बंद कर दें, यही बेहतरीन हल है, वरना वो हमारा घर भी खराब करेंगे और अपनी जान को भी अजियत देंगे। आगे आपकी मर्जी। वो मेरे बाप हैं, आप उनके बारे में गैर ना सोचा करें। ठीक है, मैं शॉप पर जाता हूँ, दुकान पे काम है। याद नहीं, मैं तो बहुत टेस्टी थे। हाँ सच में बहुत मजेदार है। मैं आपको अच्छी शॉप पे लेके आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हाँ जी, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। ख्याल तो रखना पड़ता है ना। अब तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। आपको तो मैं घर छोड़कर आई थी, आप मेरे पीछे होटल में क्या करने आए हैं? आपको किस बात का गरूर है? आप मेरा एहसान माने, मैं जब चाहूं आपके बेटे से आपको पिटवा सकती हूँ, यहाँ तक कि घर से भी निकलवा सकती हूँ। फिर पिटवाना तो बहुत छोटी बात है। अच्छा रहेगा कि आप बाज आ जाएं, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। अब आपका खेल खत्म हो चुका है। उमर बेटे, मैंने सब कुछ सुन भी लिया और देख भी लिया है। मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। वो सब मेरी गलतफहमी थी, अब मैं गलती कर बैठती हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता। ऐसा नहीं करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं करो। देखो भाई, ये जो वीडियो बनाई गई है ये आपको समझाने के लिए। अगर जिस घर में बहू ऐसा काम करे, खामिद को छोड़ के किसी गैर से मोहब्बत करे, वो घर कभी आबाद नहीं होता।